प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में वीरू नाम का एक किसान रहता था। वीरू बहुत ही मेहनती था और उसकी मेहनत को सभी लोग सराहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसलें खराब हो रही थीं। सूखा, बाढ़ और कीड़ों के प्रकोप ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। वीरू दुखी और निराश हो गया था। तो एक दिन वीरू अपने खेतों में बैठा हुआ था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहाँ से गुजर रहा था। तो साधु ने वीरू को उदास देखा और उसके पास जाकर पूछा कि बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वीरू ने साधु को अपनी सारी ही समस्याएं बताईं। तो साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर अपने झोले से एक पुराना लेकिन चमकदार मटका निकाला। तो साधु ने कहा कि ये जो मटका है ये जादुई है, ये तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। ध्यान से इसका सही प्रयोग करो। तो वीरू ने धन्यवाद देते हुए मटका लिया और उसे घर ले आया और उसने मटके को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और सोचा कि इसका उपयोग मैं तभी करूंगा जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तो कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग पानी के लिए परेशान थे और वीरू की फसलें भी बर्बाद हो रही थीं। तब वीरू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि जादू मटके का उपयोग करने का। उसने मटका उठाया और साधु के द्वारा बताई गई विधि से उसे खोला। तो मटके के अंदर एक चिट्ठी मिली जिस पर के लिखा हुआ था कि इस मटके में जितना पानी डालोगे उतना ही अधिक पानी इससे निकलेगा। वीरू ने मटके में थोड़ा पानी डाला और आश्चर्य की बात ये थी कि मटके में पानी बढ़ने लगा और वो मटका भरकर खेतों में पानी डालता गया और उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। तो ये देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने वीरू से उस चमत्कार के बारे में पूछा। तो वीरू ने उन्हें जादुई मटके के बारे में बताया। तो गांव के लोगों ने वीरू की मदद से अपने खेतों में पानी डालना शुरू किया। तो मटका कभी खाली नहीं होता था और जितना भी पानी उसमें डाला जाता था वह बढ़ता ही जाता। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। तो फसलें लहलहाने लगीं और लोगों की खुशहाली लौट आई। कुछ समय के बाद साधु फिर से गांव में आया। उसने देखा कि गांव में खुशहाली है और लोग संतुष्ट हैं। उसने वीरू से पूछा कि बेटा, क्या तुमने जादुई मटके का सही उपयोग किया? तो वीरू ने खुशी खुशी बताया कि कैसे मटके ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मटके का सही उपयोग किया है। ये मटका अब तुम्हारे ही गांव की संपत्ति है और इसे संभाल कर रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहना। वीरू और गांव वालों ने साधु का धन्यवाद किया और मटके को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। अब वह मटका पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गया था। लोग अपने खेतों में पानी डालते और ज़रूरतमंदों की मदद करते। तो समय बीतता गया और जादुई मटके की कहानी गांव-गांव में फैल गई। दूसरे गांवों से लोग भी वीरू के गांव में आकर मटके का पानी लेकर जाते और अपनी समस्याओं का समाधान करते। वीरू और उसके गांव के लोग हमेशा ही तैयार रहते थे दूसरों की मदद करने के लिए। तो वीरू का जीवन अब खुशहाल हो चुका था। उसकी मेहनत और जादुई मटके की मदद से
उसकी फसलें हर साल अच्छी होती और उसका परिवार सुखी रहता। तो गांव के लोग भी अब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते। जादुई मटका एक प्रेरणा बन गया था और गांव के लोग ये जान गए कि मेहनत, ईमानदारी और सहयोग से किसी भी मुश्किल का हल किया जा सकता है। तो वीरू और उसका गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गए थे। इस तरह से जादुई मटके ने ना सिर्फ वीरू को बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को बदल दिया और सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट हो गए। जादुई मटका एक चमत्कारिक वस्तु से अधिक एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोगों ने ये सीख लिया था कि किसी भी समस्या का समाधान सहयोग और मेहनत से किया जा सकता है। इस प्रकार जादुई मटके की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी ये पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।